हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की वीडियो आपको थोड़ी सी इसलिए लेट मिलती है क्योंकि वीडियो के यानी कि एक साथ ज़्यादा वीडियो डालना भी सही नहीं है। और डालने का मतलब ये है कि आपको जब बनेगी उस हिसाब से मिलती चल जाएगी, तो आपको वीडियो की टेंशन नहीं लेनी। अगर वीडियो नहीं आ रही है तो वो बहुत ही रीज़न यानी बड़ा हो सकता है। वैसे आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी, और रेगुलर का मतलब ये है कि आपका जो तैयारी है 60 दिन की, तो तैयारी कराई जाएगी 60 दिन के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है? इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, यानी इन्फॉर्मेशन साइंस का जो रिलेशनशिप है वो अदर विषयों के साथ पढ़ना है हमें। और अदर विषयों के साथ जो पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है? उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है। क्या वो चीज़ है? हमारी सबकी जो आपने देखा होगा कि जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस की बात पढ़ते हैं, तो इन्फॉर्मेशन साइंस में जो तीन चीज़ें होती हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। यानी कि इन्फॉर्मेशन साइंस क्या कहती है? यानी कि सूचना विज्ञान, सूचना का विज्ञान। तो यानी कि सूचना विज्ञान। अब सूचना विज्ञान सबसे पहले लेके चलते हैं। सूचना विज्ञान क्या है, फिर उसके रिलेशन पढ़ेंगे अदर सब्जेक्ट में, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। और फिर जो हमारा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। तो सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस, देखो इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना, यानी कि सूचना, ठीक है। और साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान। यानी सूचना विज्ञान क्या कहता है? सूचना विज्ञान किसे कहते हैं? सूचना विज्ञान उस चीज़ को कहते हैं या उस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं जिसमें हम किसी भी ज्ञान के स्तर को वैज्ञानिक रूप प्रदान करते हैं। वो क्या कहलाता है? सूचना विज्ञान। यानी कि किसी भी सूचना के स्तर को जिसमें हम वैज्ञानिक रूप या तकनीकी रूप का प्रयोग करते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए, वह कहलाता है सूचना विज्ञान। सूचना विज्ञान। अब सूचना विज्ञान का जब आप समझोगे, यानी कि सूचना विज्ञान क्या कह रहा है? सूचना विज्ञान ये कह रहा है कि इसे अब अदर टॉपिक के साथ रिलेट करो, यानी कि अदर टॉपिक के साथ भी रिलेट करके चलना है। जब अदर टॉपिक के साथ रिलेट करके चलना है तो आपको दो चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि जो सूचना विज्ञान है, यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस जो कहती है, इंफॉर्मेशन जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पर हमारा जो UGC नेट है वो किससे जुड़ गया है? इंफॉर्मेशन साइंस में। और इंफॉर्मेशन साइंस में जब जुड़ा है वो, तो उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा आई है? आप कोई बता सकता है कि इंफॉर्मेशन साइंस में जुड़ते ही उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा आई है? उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा आई है? वो आया है आपका सबका कंप्यूटर, यानी कि टेक्नोलॉजी आई है। इन्फॉर्मेशन साइंस का मतलब है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी बॉडी में डाल दिया। और इंटरडिसिप्लिनरी बॉडी के साथ साथ उसने क्या कर दिया? जितने भी यानी कि जो साइंस है, इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया? साइंस के साथ जोड़कर, और वो क्या कर दिया? ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़कर क्या कर दिया? प्रदान करने की कोशिश करी है। यानी कि ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़कर प्रदान करने की कोशिश करी है। इसलिए उस टाइम को क्या रखा गया? उसका टाइम का नाम क्या रखा गया? इन्फॉर्मेशन साइंस। यानी कि ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़कर या सूचना को विज्ञान के साथ जोड़कर जो ज्ञान प्रदान हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? सूचना विज्ञान। यहाँ की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लेके चलते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन साइंस को क्या करना है हमें? इन्फॉर्मेशन साइंस को का रिलेशनशिप बनाना है अदर सब्जेक्ट में। अब ये मान के चलो आज के टाइम में आप क्या करा है? BLIS, यानी कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं, हमने लाइब्रेरी नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? इन्फॉर्मेशन साइंस पढ़ा। अब इन्फॉर्मेशन को साइंस को मैंने जोड़ दिया किससे जोड़ा? इससे, यानी कि लाइब्रेरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको और चीज़ें को लेके चलते हैं। आपने नाम सुना होगा BTech, ऐसे लिखा जाता है भाई BTech, तो उसका नाम क्या होगा? बैचलर इन टेक्नोलॉजी। यानी कि पहले क्या कहते थे? बैचलर इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या थे?
यानी कि जब तक हमारा इंजीनियर जो तकनीक का जो क्या करता है, जो इंजीनियर को क्या कहते हैं, इंजीनियर को कहा जाता है तकनीकी विकास, यानी कि जो तकनीक का विकास करता है, यानी कि एक साइंटिस्ट के रूप में माना जाता है। इंजीनियर को क्या करते हैं, इंजीनियर को किसके रूप में माना जाता है, साइंटिस्ट के रूप में। क्यों? क्योंकि इंजीनियर क्या करता है, हमारे कार्य को आसान करने के लिए एक मशीन बनाता है, एक वस्तु बनाता है जिससे हमारे कार्य को आसानी हो जाए। अब उस टर्म को क्या जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया, तकनीक के साथ। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी हमने पहले पढ़ा लाइब्रेरी साइंस में, भाई लाइब्रेरी साइंस को किसके साथ जोड़ दिया, तकनीक के साथ जोड़ दिया। अब तकनीक के साथ जोड़ते ही हमारा क्या बन जाएगा, यानी इंफॉर्मेशन साइंस को विद द रेफरेंस ऑफ द, यानी विद द रिलेशनशिप किसके में, हमने लाइब्रेरी में पढ़ लिया। अब लाइब्रेरी में जैसे ही हम पढ़ेंगे, यानी कि ऑनलाइन लाइब्रेरी आ गया, वर्चुअल लाइब्रेरी आ गई, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, वर्चुअल लाइब्रेरी जुड़ गई। अब वर्चुअल लाइब्रेरी जुड़ गई तो क्या पढ़ा आपने, पहले पढ़ा लाइब्रेरी के उस पर, फिर पढ़ा आपने यानी कि टेक्नोलॉजी की। अब एजुकेशन, यानी कि अब हम लेके चलते हैं एजुकेशन को। अब एजुकेशन में क्या है, आज के टाइम पर हम टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन, सूचना विज्ञान को क्या कर रहे हैं, शिक्षा में कैसे जोड़ रहे हैं, यानी शिक्षा में कैसे जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, आपका बच्चा है छोटा, वो क्या कर रहा है, जी मैं तो टैबलेट से पढ़ूंगा, जी मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर से पढ़ रहा हूँ, जी क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, मोबाइल से पढ़ रहा हूँ। तो वो क्या है, वो एक तकनीक है। यानी कि आज का जो, यानी कि हर विषय को इसने क्या किया है, इंटरडिसिप्लिनरी विषय बना दिया। और इंटरडिसिप्लिनरी विषय बनाने का कारण यह है, यानी कि एक विषय से ही सारे विषय यानी कि आपका, यानी कि अगर हम केंद्र में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन साइंस को रखें तो आपके एजुकेशन में इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ेगी, लाइब्रेरी भी, आपका ऑफिस भी, आपका घर भी। यानी घर कैसे जुड़ा हुआ है, अब ये बहुत सारे यानी कि बच्चे कहने लगे घर कैसे जुड़ा है जी, आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में टीवी है, यानी जिससे स्मार्ट टीवी, आप स्मार्ट टीवी इसमें, आपके घर में फ़ोन है, आपके घर में वाईफाई है, तो वो क्या है, वो भी तो इन्फॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का, यानी सूचना विज्ञान का क्या करना है, सूचनाओं को विज्ञान के जरिए एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो वो क्या है, यानी कि आज के टाइम पर हर सब्जेक्ट को सूचना से जोड़कर, यानी तकनीक से जोड़कर उस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने का जो कार्य प्रदान कर रहा है, जो चीज़ें प्रदान कर रहा है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आ रहा है। यानी कि हमें जो जितने विषय हैं, यानी कि हमें मेनली पढ़ना है, साइंस पढ़ लो, टेक्नोलॉजी पढ़ लो, लाइब्रेरी साइंस पढ़ लो। वैसे आपका मेनली ये टॉपिक आने वाला नहीं है, आता जो है अगर विद द रेफरेंस ऑफ आता है लाइब्रेरी साइंस, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में हमने क्या जोड़ दिया, इन्फॉर्मेशन साइंस। और इन्फॉर्मेशन साइंस जोड़ने का मतलब क्या है, हमने डीडीसी में क्या पढ़ लिया, कंप्यूटराइजेशन हमने क्या पढ़ लिया, यानी कि 000 में नंबर आ गया, किसका आया नंबर बताओ, 00 जब जोड़ा हमने तो किसका नंबर डाला हमने, बता सकता है कोई कि जब 00 में हमने नंबर रखा तो किसका नंबर डाला, कंप्यूटर का डाला। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यानी अब आपका आता है जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, रिलेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज, यानी कि सूचना समाज। सूचना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, सूचना समाज। ये आपके दैनिक जीवन के ऊपर है। देखो दैनिक जीवन क्या है, आपको यानी कि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जितनी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, उनके सारे विषयों को जोड़ लो, उनके उसमें देखो कि कहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ करें। यानी कि आपका बच्चा है ABCD पढ़ने के लिए क्या कर रहा है, फ़ोन का यूज़ कर रहा है, ABCD पढ़ने के लिए आपका क्या कर रहा है, टैबलेट का यूज़ कर रहा है। आप उससे क्या सिखा रहे हो जी, कंप्यूटर, मैं तो कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, मैं तो उस स्कूल में एडमिशन कराऊंगा जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड होगा जी। तो क्या कर रहे हैं, तकनीकी यूज़ कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी तैयारी कर रहे हो यानी कि लाइब्रेरी साइंस की, तो क्या कर रहे हो, यूट्यूब का सहारा ले रहे हो, क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हो। यानी कि सूचनाओं का यानी तकनीक के सहारे सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, क्या कहता है, इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आ जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आ जाएगा, यानी कि विज्ञान के अंदर आ जाएगा। और विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान ये कहता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान तकनीक के माध्यम से करना, वही इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है सूचना समाज। यानी सूचना समाज क्या कहता है, सूचना समाज ये कहता है आपका इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यानी कि सूचना
समाज में आपको 2 वर्डों से, यानी अगर अंग्रेजी की इसकी टर्मिनोलॉजी लेके चले, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? समाज से लेनी है। आप ये बात लेके चलो, आपने जब एजुकेशन, यानी कि आपने बहुत सारे बच्चे, यानी आपके भाई बहन बीएड होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आसपास आपके बीएड ना हो कोई। तो जब बीएड होगा तो उसमें आपने एक चीज़ सुनी होगी कि व्यक्ति जो होता है वो क्या, यानी कि अपने ज्ञान को कैसे प्रदान करता है? पहले अपनी माँ से करता है, फिर पिता से, फिर परिवार से, परिवार के बाद आस पड़ोस से, आस पड़ोस के बाद फिर स्कूल जाता है, स्कूल के बाद फिर वो, यानी कि इससे क्या करता है, पूरे इस तरह से क्या करता है। और हम जो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो सूचना है, अब वही टर्म आपकी यहाँ पर यूज हो रही, यानी कि ज्ञान को प्रदान करने के लिए, यानी सूचना को प्रदान करने के लिए हम समाज का सहारा ले रहे हैं। और ये क्या कहता है कि सूचना जो है वो क्या करती है? समाज के जरिए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सूचना को समाज के जरिए। आप ये बताओ, आपने क्या कोरोना की वैक्सीन के बारे में कि कहाँ लग रही है, कहाँ लग रही है, इंटरनेट पे तो खोजा ही होगा आपने, अपने आस पड़ोस से पूछा भाई कहाँ लगवा का है जी, मैं इस हॉस्पिटल में लगवा के आया हूँ। तो क्या हुआ? वो सूचना प्राप्त करी कि नहीं करी? अब आपको कोई, यानी कि आपका मित्र है, उसने कह दिया जी EMRS के फॉर्म निकल रहे, लाइब्रेरी के फॉर्म निकल रहे, UGC के फॉर्म निकल रहे, ये फॉर्म निकल रहे, तो क्या करा? वो कहाँ से प्राप्त हुई? समाज से प्राप्त हुई, यानी कि समाज से प्राप्त हुई। आपका पड़ोसी जी कह दे कि जी क्या नाम, सर्वे वाले आ रहे हैं जी, कल सर्वे करा लेना जी, तो आप क्या करोगे? छुट्टी करके सर्वे कराने के लिए बैठोगे। तो वो क्या है? वो क्या है? ये है समाज की सूचना। यानी कि समाज क्या करता है? हमें सूचना, हमें ज्ञान प्रदान करने का एक मौका देता है, और वो किसके जरिए देता है? सूचनाओं के जरिए। यानी कि व्यक्ति के जो ज्ञान प्रदान करने का जो तरीका है वो किसके जरिए? यानी कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है? वो समाज से सूचनाओं का ग्रहण करता है, और सूचनाओं का ग्रहण करके क्या करता है? यानी कि सूचना का समाज से, यानी कि समाज से क्या करता है? प्राप्त करता है, और समाज से प्राप्त करके वह अपने जीवन को, यानी कि अपने जीवन को क्या करता है? जीवन के लक्ष्यों को, जीवन के लक्ष्यों को, जीवन के गोलों को, यानी कि जीवन के जो गोल्स हैं उन्हें प्राप्त करने का कार्य करता है। यानी कि हम जो है, हम यानी कि किताबों से कितने % सीखते हैं? 40%। आगे यानी 30% ही मान के चलो, 30% सीखते हैं, और जो बाकी होता है वो हम सीखते हैं किससे? समाज से, हमारे एक्सपीरियंस से। आप जो कहते हैं ना कि ये बाल मेरे धूम में सफ़ेद नहीं हुए, या इस तरह की जो कहावत है, वो किसने? भाई जो आपके दादाजी है, उनको किस चीज़ का एक्सपीरियंस, उन्हें पता है कि किस तरह की समाज में चतुराई चल रही है, किस तरह की समाज में ये चीज़ें चल रही है। तो वो क्या करते हैं? वो बताते हैं कि ऐसे बच्चों ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये ध्यान रखना, कोई आपका पागल ना बना दे। तो ये सब चीज़ें है, यानी हम जो है सूचना को जो प्राप्त करते हैं वो समाज के जरिए प्राप्त करते हैं, और समाज के जरिए जो प्राप्त करते हैं उससे हमारा ज्ञान का इजाफा होता है। तो ये आपको सूचना समाज का पता चल गया। अब आता है ज्ञान समाज, यानी कि ज्ञान समाज, ये वही समाज, ठीक है। अब आता है ज्ञान समाज, यानी कि नॉलेज सोसाइटी। अब नॉलेज सोसाइटी क्या कहता है? नॉलेज सोसाइटी क्या कहता है? तो यानी कि ज्ञान समाज क्या कहता है? ज्ञान समाज हमें कहता है कि जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करता है, व्यक्ति ज्ञान के, यानी कि ज्ञान प्राप्त किससे करता है? समाज से। यानी कि व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? समाज से। अब समाज के अंग कौन है भैया जी? समाज के अंग है आपके परिवार, दूसरा क्या है आपका? स्कूल, तीसरा क्या है आपके? पड़ोसी, फिर क्या है आपके? कौन है? रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव, ठीक है। यानी कि रिलेटिव, या मान के चलिए, चलो रिलेटिव, या फिर या मानते हैं रिश्तेदार, मान के चलते हैं, लिख लेते हैं रिश्तेदार, ठीक है। यानी पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब चीज़ें आ जाएंगे। आपके फ्रेंड, यानी कि मित्र यानी दोस्त, ये क्या है आपके? यानी कि आपसे क्या, यानी आपने अपने माँ बाप से सीखा, अपनी सबसे पहले माँ से सीखा, फिर पिता से सीखा। यानी कि सबसे पहले आपके पास कौन रहेगा? माँ। जब आपको जन्म देगी वो कौन देगी? आपकी माँ देगी।
यानी कि आपकी मम्मी देगी। मम्मी जब जन्म देगी फिर उसके बाद आपके कुछ टाइम बाद आपके फादर आ जाएंगे आपके पास। फादर के बाद क्या होंगे, जो आपके दादा दादी होंगे, चाची होंगे, वो आएंगे। फिर आपके नाना नानी, इस तरह से, यानी इस तरह से क्या होता है, ये क्या है, परिवार के हिस्से। और यानी कि परिवार में आपको क्या ज्ञान मिल रहा है। किसी ने कुछ कहा जी ये बच्चों ये काम नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, ये होता है कि आपके पापा ने कहा कि बच्चों ये पढ़ना चाहिए, इससे क्या आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आपके दादाजी ने कहा कि ये धार्मिक किताब पढ़ो, आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। तो क्या है, ये आपको परिवार। स्कूल में क्या कहे, स्कूल में गए जी, स्कूल में आपसे क्या कहा कि ये चीज़ें पढ़ो, आपको इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी, आपको आगे जाके यानी कि ज्ञान प्राप्त होगा। पड़ोस में क्या कहा, पड़ोस में आप अपने दोस्त के साथ खेले और उसके ज्ञान, यानी उसके जो घर में चीज़ें चल रही हैं, उसके जो उसके माँ बाप ने सिखाया उसे, और जो उससे क्या कहा, जो चीज़ें हैं वो सारी आपने वहाँ से ज्ञान प्राप्त करा, अपने दोस्त से ज्ञान प्राप्त करा। तो ये क्या है, ज्ञान समाज क्या कहता है हमें, ज्ञान समाज ये कहता है कि यानी कि नॉलेज सोसाइटी ये कहती है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या करता है, समाज से, यानी कि समाज से ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये है आज का टॉपिक, छोटा सा, यानी कि छोटा सा टॉपिक ये कहता है आपको कि सब चीज़ें हम ज्ञान से प्राप्त करते हैं। और ये जो दे रखा है ना, पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों दिया। पहले ज्ञान समाज आना चाहिए और फिर आना चाहिए सूचना समाज, यानी कि सबसे पहले ज्ञान समाज फिर सूचना समाज। वही है कि छोटा पहले छोटा दे दिया इन्होंने, सूचना समाज दे दिया, सूचना समाज समझने के बाद ज्ञान समाज आप समझ ही जाओगे। तो वही सब चीज़ें कह रही। तो समझ में आ गया, ज्ञान समाज क्या है, परिवार देगा, स्कूल देगा, पड़ोस देगा, मित्र देगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाचा चाची, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके स्कूल के जो टीचर वीचर है सब सामान आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जिस भी बच्चे को यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। थैंक यू।